हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी के एग्जाम होने जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़रूरी है अच्छे अंक लाने के लिए कि पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको कम से कम 2 बार के प्रश्न पत्र हम जरूर सॉल्व कर लें। इससे हमको फॉर्मेट पता चलता है और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे हमको जानने में हेल्प मिलती है। तो इसी क्रम में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि सेकेंड ईयर में कॉमन पेपर है, सभी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं सभी में ये पेपर होता है। 2.5 घंटे का समय होता है, 50 नंबर का होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4 5। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन आपको करना है। यानी एक ऑप्शन 5 नंबर का है तो 2 ऑप्शन 10 के, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का है और 5 प्रश्न 50 नंबर के। तो सीधा सीधा प्रश्न पत्र रहता है, इसमें ज़्यादा कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। जो आपके सिलेबस में दिया है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये आपका अंग्रेजी वाला है। जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हों वो स्क्रीनशॉट कर लें। मैं हिंदी मीडियम वाला ज़्यादातर, क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, उसको मैं पढ़ देता हूं और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है प्रश्न पत्र को पढ़ने हेतु और जो उसका जवाब देने हेतु। तो जैसे पहला प्रश्न हम पढ़े तो 2 भागों के उत्तर देना है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तथा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर टिप्पणी लिखिए। अब जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र इस तरीके से याद किए रहते हो। कई बार क्या होता हो सकता है सीधे सीधे इकोसिस्टम हिंदी में ही पूछ ले। तो मैं ये हमेशा एक बात कहता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को जानिए। जो मेन कम से कम टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो तभी आप उस प्रश्न को समझ करके अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। तो ये हो गया। दूसरा, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत क्या हैं। वायु प्रदूषण की अर्थव्यवस्था व पौधों पर प्रभाव लिखिए। दूसरा प्रश्न है जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या हैं। सीओडी की परिभाषा दीजिए। सीओडी जल प्रदूषण से किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद है जल प्रशोधन प्रक्रियाओं यानी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। देखिए कई बार हिंदी में ऐसे शब्द लिखे रहते हैं कि समझ में नहीं आते हैं जब तक कि अंग्रेजी में ना दिया जाए। तो यदि अंग्रेजी में इसमें जैसे लिखा है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अंग्रेजी वाला भी सेक्शन जरूर देख लेना है। तो इस पर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पर एक टिप्पणी लिखना है। तीसरा है प्रश्न आ है मिट्टी प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत क्या हैं। ठोस अपशिष्ट क्या है, इसके प्रभाव लिखिए। और सा है ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 भागों के उत्तर देना। सौर प्रदूषण से क्या समझते हैं, इसके स्रोत क्या हैं। सौर प्रदूषण को न्यूनतम करने की विधियों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषदों स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका व कार्यों पर एक निबंध लिखिए। और 5वां प्रश्न है, उसमें भी 3 में से 2 का करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताना है। ग्रीन भवनों की अवधारणा, ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझाना है। और इको फ्रेंडली मटेरियल्स क्या होते हैं उसको समझाना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितने ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखिए सीधे सीधे प्रश्न जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 5 से ही पढ़ाने जाने लगता है। वायु प्रदूषण का प्रश्न आया है, जल प्रदूषण का आया है, सौर प्रदूषण का आया है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, ग्रीन हाउस प्रभाव बचपन से पढ़ रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग हम सभी जानते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स हम जानते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका निस्तारण कैसे करते हैं। सीओडी बीओडी क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। सब देखिए सारा का सारा सिंपल प्रश्न जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं हमको जानना चाहिए, पता होना चाहिए, ना सिर्फ परीक्षा में पास होने के दृष्टिकोण से बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं जिनकी जानकारी प्रत्येक छात्र को जरूर होनी चाहिए। तो ये बच्चों जो पेपर है ये 2022 का जो जून में परीक्षाएं हुई थी आप देख पा रहे हैं 29/6/2022 का है। तो ये अब इसके बाद में एक पेपर आपको और दिखाता हूं, वो जो फरवरी 2023 में परीक्षाएं हुई थी उसका है। तो आइए उस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं, उस वाले पेपर पर भी। ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का दूसरा पेपर है। फरवरी 2023 में जो परीक्षाएं हुई थी उसका ये प्रश्न पत्र है। वही 2.5 घंटे का समय रहता है, 50 मिनट का 50 नंबर का होता है। वही सीधा सीधा रहता है, 5 प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 सेक्शन, 3 दिए रहते हैं, 3 में से 2 करने रहते हैं। प्रत्येक 5 नंबर का होता है। तो कोई भी देखिए पहला प्रश्न आप देख लीजिए। दूसरा तो ये अंग्रेजी में होता है पहले, फिर उसके बाद हिंदी में होता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको स्क्रीनशॉट कर लें, इंग्लिश में पढ़ लें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो मैं उनको हिंदी मीडियम वाला बता देता हूँ, डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें 3 दिए हैं, किन्हीं 2 के उत्तर देना है। 3 आपको दिए रहेंगे, 3 पार्ट में से कोई भी 2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक पार्ट 5 नंबर का होता है।
आ है पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र आया था इकोसिस्टम पिछले प्रश्न पत्र में, इसमें पारिस्थितिकी पूछ रही है, इकोलॉजी, इसकी व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन, वायु प्रदूषण का देखिए फिर प्रश्न आ गया। मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण से पड़ने वाले बुरे प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वही जल प्रदूषण क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर। तो ये सिंपल से प्रश्न बिल्कुल देखिए आप सीधे सीधे रखे रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न 2 के उत्तर दीजिए। वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, उसके प्रावधानों का वर्णन करना है। तो ये वाला जो चैप्टर है बिल्कुल ईजी है। वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, ये सब जो बने थे उन सब के प्रश्न 1 या 2 हमेशा पूछे जाते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, बचपन से पढ़ाया जाता रहा है। अम्लीय वर्षा किन कारणों से होती है, उनके कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब पूरा एक्सप्लेन कर देना है, जिसको एसिड रेन कहते हैं। शोर प्रदूषण का फिर आ गया, अर्थ स्पष्ट कीजिए। शोर प्रदूषण को आप कम कैसे कर सकते हैं, शोर प्रदूषण बता देना है। कोई भी अनवांटेड जो नॉइज होता है उसको, शोर कितने डेसिबल का होता है, कितना डेसिबल का आदमी सहन कर सकता है, प्रदूषण किस लेवल से ज़्यादा का माना जाता है, कम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय अपनाते हैं, यही सब लिख देना है। देखिए कितने इजी प्रश्न है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है सारांश में ठोस अपशिष्ट के भेद बताइए। ठोस अपशिष्ट के बारे में जानकारी होगी तो उसके भेद भी बता देंगे। तो इसमें दूसरा बा है कोयले को ऊर्जा के अपने प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। अब देखिए हिंदी में कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जब अनुवाद किया जाए तो ठीक से इसको देखिए सेंटेंस ठीक से बन नहीं रहा है। तो जब कोई सेंटेंस इसमें हिंदी में समझ में ना आए तो हमेशा इंग्लिश वाला जो सेक्शन है जो है उसको जा करके आपको जरूर प्रेफर करना है। ठीक है बच्चों ये ध्यान रखना है। प्रदूषित जल के शुद्धिकरण की कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो ये सब चीज़ें जरूर करना है। जैसे अब तीसरे का बा, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। तीसरे का डिस्कस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम द यूज ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है कि जो कोल या कोयले का हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं तो उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है उसका एनवायरमेंट पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, सीधे इसको समझा देना। अरे कोयला जलता है, कितनी गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें, जो पावर प्लांट होते हैं जो कोल आधारित होते हैं वहाँ से देखिए क्या है, वही पूरे प्रभावों का वर्णन आपको कर देना है कि कोयले का प्रयोग जब हम करते हैं तो उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किस तरीके से होता है उसको आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से इंग्लिश भी पढ़ने की आदत आप लोग डालिए, तभी आप लोगों के लिए सही से आप उत्तर दे पाएंगे और जानकारी भी हो पाएगी। चौथे प्रश्न में ए सेक्शन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह सॉइल के प्रदूषण के क्या मूल कारण है। ऊपरी सतह यानी सॉइल, ऊपरी सतह मतलब सॉइल पोल्यूशन की बात हो रही है, इसके मूल कारण क्या है इसको उल्लेख कीजिए। तो मतलब जो मृदा प्रदूषण जिसको कहते हैं उसके बारे में सिंपल सा टॉपिक है, सबको मालूम है। शोर प्रदूषण देखिए फिर आ गया, इसका वर्णन करना है और इसके शोर प्रदूषण के मूल कारणों का भी उल्लेख कीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की क्या विधियाँ हैं, फिर वही आ गया देखिए वायु प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करें इसकी विधियां हैं उनका वर्णन कर दीजिए। 5वें नंबर पे वही छोटे छोटे टॉपिक्स या तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आता है, सीधे इस तरह से दिया जाता है। जैसे इस बार पिछली बार आप देखिए क्या क्या पूछा गया था, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट था और 1-2 और थे, उसमें मैंने आपसे बताया था इको फ्रेंडली मटेरियल। इसमें देखिए हरित क्रांति, हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, लास्ट वाला चैप्टर आप देखेंगे तो इस तरीके के 5-6 टॉपिक्स दिए हैं, उन्हीं में से ही पूछा जाता है, वही बार बार आते हैं, वही आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग देखिए इसमें पूछ लिया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तैरते बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तन होने का। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ पिघल रही है और वो पानी में परिवर्तित हो रही है उससे क्या प्रभाव हो रहा है, यही तो आपको डिस्कस करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग में यही तो पढ़ाया जाता है। फिर वही देखिए पदार्थ, ये वाला जो टॉपिक था आगे इको फ्रेंडली मटेरियल, बस यही इको फ्रेंडली मटेरियल को हिंदी में भी देखिए इको फ्रेंडली मटेरियल लिखा हुआ है। ठीक है, एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सबको पता है। तो वही जो 6-7 पॉइंट लिखे हैं लास्ट वाले चैप्टर में वो हमेशा 5वें प्रश्न में रखे ही मिलेंगे। सारे के सारे में से कम आपको 3 तो मिलना है, क्योंकि दो करना है 3 में से, तो उन्हीं में से कोई ना कोई 3 हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। जो सीधा जो आपका सिलेबस है उठाइए, चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको एक बार कंठस्थ करिए, रिवीजन करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। दोनों प्रश्न पत्र आपने देख लिए किस तरीके के सीधे सीधे सपाट प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर दे पाने में बिल्कुल माइंड को रेडी कर लीजिए। जरूरत पड़े तो शॉर्ट में क्विक नोट्स बना लीजिए ताकि याद रहे कि पॉइंट खाली लिख करके
वायु प्रदूषण के बारे में जो मेन पॉइंट से लिख लिए, जल प्रदूषण की लिख लिए, शोर प्रदूषण के हो गए, जल संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। मृदा प्रदूषण क्या होता है, ठोस अपशिष्ट का ये, और जो लास्ट वाले चैप्टर से ये सब जो टॉपिक्स दिए हैं उनको पढ़ लीजिए, हो गया पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये पेपर सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए पढ़िए। हम सभी को पर्यावरण के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारे जो कंपटीशन के आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इसको सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए, पूरी गंभीरता के साथ लेकर के पढ़ाई करके अच्छे से सही से उत्तर दीजिए। तो शुभकामनाएं देते हुए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।